बहुत अच्छा दिन है, शिप्रा मैम के लोग भगा के खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी है, दुखी भी है, और कहीं ना कहीं मैम की जो बिहेवियर और मैम का वर्क कल्चर और ऑलराउंडर टीचर हैं शिप्रा मैम को हमेशा याद किया जाएगा। बीच बीच में मैम आती भी रहेंगी। तो आज उनके फेयरवेल के लिए कुछ चंद जो शब्द कहना चाह रहे हैं, उनके जो भी है अच्छाई है बुराई आपको लग रहा है तो आप एक शब्द बोल सकते हैं, एक सेंटेंस बोल सकते हैं। मैम कैमरामैन फोकस किए हैं, आप बोलिए शिवानी मैम, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, तेज से बोलिएगा थोड़ा। आएगी आएगी, हम हैं, हम मतलब हैं। बस एक नया पन्ना खुला है, सफर बदला है, मंजिल का रास्ता नया है, याद आएंगे ये दिन, ये बात और ये मैम, क्योंकि ये पल थे हमारे जिंदगी के सबसे खास। क्या बात है, क्लैपिंग। चलिए नेक्स्ट तारा मैम। मैम मैम अगेन रिपीट, अभी कैमरा मैन, चलिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मैम मैम फिर से अगेन बोल दीजिए। नहीं नहीं अगेन बोलिए, खाने पे फोकस पहले करेंगे, बोल दीजिए फिर खाना कहाँ जा रहा है। आइए बोलिए बोलिए। चलिए मैम नहीं क्या, चलिए मैम आप रिशु मैम, क्या नाम है, रिशु नाम है ना, बोलना है सबको ऑन रिकॉर्ड। मैम बोली है कि प्रूफ लेके जाएंगे कौन हमारे बारे में क्या बुराई कर रहा है। आइए, फोन नहीं लेने आना है, ये मैम के बारे में दूसरा तो बोल के जाइए। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, चलिए घर जी खाइए ना, ठीक है। कितने सैलेज बोल दिया, रुक जाए बोलिए मैम, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है मैम, देखिए फिर खाने पे लग गई हैं आप, बोलने के नाम पे फिर से रिकॉर्डिंग के तौर पे। चलिए मैम मैम रिशु मैम बोलिए, जल्दी बोलिए, दो शब्द कहिए मैम के लिए, आप आई हैं। हाँ कुछ भी बोलिए, सॉन्ग गई, अरे वाह तालियां, बिल्कुल निकला है महफिल में, अभी निकला है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग साथ दीजिए, थोड़ा सा मैम का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, बोलिए साथ दीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। आप बुलाई हैं इसीलिए रुला के भेजेंगे। चलो बहुत बढ़िया, सुपर, ऐसे होना चाहिए, इनोवेटिव आइडिया। चलिए मैम छाया मैम। बहुत बढ़िया बस बस रहने दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए मैम उपासना मैम, सूर्यार्क सही से बैठो, आप सूर्यार्क सही से बैठो। आप लोग ज्वाइन करिए, काम है कहना, बोलिए नए जमाने के चलो बहुत बढ़िया। कुछ तो लोग कहेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे, हैं क्यों मैम? आप खाली लोगों के बारे में बोल दिए, लोग कुछ कहेंगे। मैम के लिए मोटिवेशन था, अच्छा। ए मैम शर्माइए मत, हाथ नीचे करके मत रखिए। चलिए अब हमारे प्रिंसिपल सर दो शब्द कहेंगे मैम के
जो यहाँ पे वर्किंग और पर्सनल बिहेवियर और सारा कुछ A to Z समराइज करेंगे। मैम का वैसे बिहेवियर बहुत बेस्ट रहा और इनका जो इफ़र्ट रहा वो चंद्रावती रिवर वैली इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल या अदर स्टाफ ऐसे ही नहीं इनको बुलाया गया है। और फेयरवेल किसी का होता है तो थोड़ा कष्ट ज़रूर होता है, लेकिन ये यहाँ के लिए बहुत ही सुपर टीचर रही हैं और ऐसे ही टीचिंग प्रोसेस इनका बहुत बेहतरीन रहा। और हम चाहेंगे कि हमारे अदर जो टीचर्स हैं वो भी अपनी इफ़र्ट को इसी तरह दिखाएं ताकि हमें अन्य लोगों का भी फेयरवेल करने में इतनी खुशी हो जितनी कि शिप्रा मैम का हम लोग खुशी हो, साथ साथ दुख भी हो जाने का। और शिप्रा मैम को एक है कि थोड़ा शिप्रा मैम अभी भी आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा आप इफ़र्ट डालिए। वैसे तो आपने जो चूज़ किया है MSc करना, अब आपकी जो भी रही हो एक्सपेक्टेशन या घर का जो भी जैसे भी उसके लिए आप ही जानते होंगे। फ़िलहाल MSc के लिए आप प्रपोजल रखी हैं तो आप उसमें मेहनत करिए, फिर भी लेकिन करना नहीं चाहिए था। मेरे आपको पहले से ही सलाह दे रहे थे कि ऐसे अच्छा है। क्या करते हैं आप और ये तो बताइए। अदर जैसे अब कि जो कोर्सेज जैसे हैं जिसमें जैसे कि अदर कोर्सेज बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं प्रोफेशनल कोर्स में आ जाए में आना चाहिए था, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। बट बहुत ज़्यादा जैसे अभी ठीक है, बहुत देखा गया कि जैसे कोर्स कर लेना मतलब ये एक प्रकार से जैसे सरकार इसको अवॉइड करती है। बेस्ट तो है बट इसमें कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं कराते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा लूज होल दिखाई देता है इस एजुकेशन में, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था। बाकी और कोई नहीं है, बढ़िया है ये MSc एज ए मास्टर डिग्री है, ऐसी बात नहीं है। और सब लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए, जो मैम बोल रही हैं सही है कि इनका टारगेट है TGT PGT करना या नेट GRF PhD करके एज ए प्रोफेसर बनना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और रही बात इसकी प्रोफेशनल कोर्स में होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी और कैरियर स्किल और बहुत सारी चीज़ें मिलता है। बाकी यूनिवर्सिटी से कर रही है तो उनको काफ़ी कुछ चीज़ें हेल्प मिलेगा वहाँ पे। एक्सपोजर भले प्रोफेशनल कोर्स नहीं लेकिन बहुत एज ए प्रोफेशनल जैसा ही चीज़ें मिलेंगी सीखने को। चलिए मैम, बोलिए। आप रोज बातें कर रही थी, दो ही बात होती। बात तो होती थी, बहुत अच्छी थी हमारे स्कूल की, बहुत अच्छी टीचर थी शिप्रा मैम। हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में अब आने वाले टीचर इन्हीं के जैसे आए और जो हैं इन्हीं के जैसे आए। चलिए, तो इनको रिक्रूटमेंट वाली टीम में रख दें क्या? इंटरव्यू यही लिया करें। हाँ चलिए भाई, क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। चलिए, अब इसी क्रम में हमारे नीलू मैम है और इसके बाद से लास्ट में बोलेंगी इनकी बेस्ट फ्रेंड नाजमी मैम। चलिए नीलू मैम बोलिए, दो शब्द बोलिए। और कुछ कहेंगे इनकी एक शब्द कुछ सुझाव देंगी? बेस्ट ऑलरेडी बेस्ट है। चलिए मैम, नाजमी मैम वंस मोर। नाजमी मैम बताइए मैम, अभी इनकी मेरिट डीमेरिट दोनों बताना है आपको। सर ये मेरी दोस्ती नहीं, जैसे सर ये अलग दुश्मन भी हैं। चलिए सर, एक बार ऐसा केयर करती है जैसे लगता है कि इतना तो कभी माँ बाप भी नहीं। हाँ, मतलब कभी कभी दोस्त की जगह माँ भी बन जाती है। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। और कुछ कमी भी नहीं, कभी कुछ नहीं? टीचर नहीं बनती है कभी मार के? मार नहीं, हाँ उनको मारने पर अगर मैं मारती हूँ उनको चोट बहुत लगती है। अरे बहुत चोट लगती है। चलिए, कुछ कमी नहीं है ओवरऑल। नहीं। चलिए, सर्वगुण संपन्न है मैम। और वाकई में मैम का बिहेवियर से लेके, हाँ मैम भी कहेंगे। हाँ आप कहिए इनके बारे में दो शब्द कहिए, फिर उसके बाद चलिए बोलिए मैम। आया मेंबर मुझे बुला ही ले लाओ तुमसे नाम देता। नहीं इनके पास खुद ही नहीं, मोबाइल नहीं, जो जेन्युइन रह सकती वो ज़्यादा बेटर है। चलिए।
बताइए बताइए। जब तक बताएंगे नहीं तो घर भी नहीं जाने देंगे। हाँ, जल्दी बताएंगे तभी घर जाना है। जल्दी बताइए। ये भी बोलेगा। बोलिए बोलिए मैम, हम नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलिए मैम के बारे में। क्या बोले सर? क्या बोले? जो बुराई करती वही बता दीजिए सामने। बुराई करते हैं, बहुत अच्छी है मैम, बस बहुत अच्छी है, तो ये तो सबको आपने कहा बहुत अच्छी है, वही तो खराब भी हुए, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। और कुछ कमी भी है मैम को? कुछ सलाह नहीं देंगी? सलाह क्या मतलब? सलाह अरे यूनिवर्सिटी पहुंची हैं, सलाह वाला दे आप दीजिए। दोनों लोग सलाह देने लायक हैं। हाँ सलाह दीजिए, कैरियर बनाइए और कुछ सलाह दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, सलाह वो दी है, हम बता रहे हैं कि बहुत अच्छी है, ठीक है। अरे और कोई सलाह? और कुछ सलाह नहीं देंगे? जो भी सलाह वो दी। चलो सूर्यांश बोलो, मैम के बारे में कुछ बोलो। मैम कैसी है बताओ। चलो प्रियल, और प्रियल को तो पढ़ाई है, टीचर भी हैं। चलो रसीद है। चलो 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 मैम के बारे में बताओ, मैम कैसी हैं बताओ। चलो हमारा बेटा बताएगा मैम कैसी हैं। अच्छी है। अच्छी हैं? कैसी हैं मतलब? अच्छी हैं और पढ़ाती भी अच्छी हैं? डांटती भी थी आपको? प्यार करती थी? अच्छा, तो बोल दो मैम आया करो, आप बीच बीच में बोलो। चलो चलो प्रियल तुम बताओ, आपको तो पढ़ाती भी थी मैम, बताओ। बोल दो प्रियल। प्रियल बोलो, बोल बोल जल्दी बोलो, बोलो सिप्रा मैम कैसी थी? बताओ। सेंटी हो रही, रोओगी क्या तुम? नहीं, तो किसी- छाया मैम की तरह। किसी के सामने नहीं बोलेगी इसको। नीलू मैम भी रो रही हैं, हैं? आँख भर आई है। वाह। देख रहे हैं हम, कुछ लोग मतलब ये एकदम। नहीं बोलेगी, कैमरा हटाइए। चलिए ओवर और समाप्त हम करते हैं सर। थोड़ा सा कैमरा पकड़ेंगे, कौन पकड़ेगा? अब मैं भी हाँ चलो तुम पकड़ो, पकड़ो के बनाओ, ये लो इधर लो, पकड़ो बनाओ दीदी। इधर इधर इधर, पहले कैमरा पकड़ लो। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सी है, आप बोलिएगा। लो ऐसे बनाएंगे। ओवरऑल सिप्रा मैम के बारे में बोले कि मैम पहले भी एफर्ट और मेहनत की है, जैसे सीबीएसई से पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं, और ये नहीं कि उन्होंने एकदम स्टॉप कर रखा। इनकी जो ईगरनेस थी सीखने की, कोई काम दिया जाता सिंसियरिटी से, जिम्मेदारी से 100% करके दे देती है। ये होना चाहिए कि अगर काम दे दिए हैं तो ये नहीं कि प्रिंसिपल सर को क्रॉस चेक करना हो, डायरेक्टर को क्रॉस चेक करना हो, तब देखेंगे। ये अपने आप में भी कंप्लीट एज ए मतलब टीचर्स की क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई काम दे दिया तो अपने आप से जब तक सेटिस्फाई है ना, तब तक सामने वाले को मन दीजिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ें होती है कि स्टाफ, ऐसे स्टाफ होने से बर्डन कम होता है, चाहे जो भी हो कि हाँ मैम ने दे दिया है तो मैम काम कर लेंगी जो भी चीज़। और बाकी ओवरऑल बिहेवियर इनका बहुत बढ़िया रहा। कभी भी प्रिंसिपल या मैंने या किसी रीजन से अगर फेडअप हुए, डांट दिए हो, तो मैम तुरंत बच्चों की तरह मतलब रिएक्ट कर करूँ। लेकिन कंडीशन यही था कि आपको सिखाना है, क्योंकि ये चीज़ें, ये वर्क का इन्वायरमेंट है, आपका फर्स्ट टाइम जॉब है, आप यहाँ सीखेंगे तो आगे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आप एज ए प्रोफेसर होना चाह रही हैं, और हमारे कहने के एलुमनाई है, यूनिवर्सिटी एलुमनाई, मैं यूनिवर्सिटी से भी फार्मा के आप यहाँ पे हम कर रही हैं, एमएससी कर रही हैं, तो बहुत अच्छा है कि भाई वहाँ पे करियर और एक्सपोजर वहाँ पे बहुत सारा मिलेगा। अब जैसे सुखाना से पढ़े हो तो लेकिन आपको वहाँ पे ज़मीन आसमान का अंदर दिखेगा। और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम यहाँ पे हमारे फैमिली वाले या फिर वर्क ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं सिखा सकते। जो यूनिवर्सिटी का एक ऑरा होता है, जिसको बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद से डिफरेंट स्टेट के बच्चे आते हैं, तो वहाँ से आपको मिलेगा कि हाँ ठीक है। और कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेट के दूर के बच्चे आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर वहाँ पे रहता है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आपको मिलेगा कि ऐसे नहीं कि आप देख सकते हैं कि बहुत सिंसियर जो है, जो बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है, वहीं पढ़ने में बहुत अच्छा। तो वहाँ डिफरेंट टाइम का है, मतलब कि चाहे जो भी करिए एकदम खुल के एंजॉय करके करिए, लेकिन पढ़ाई लोग करते हैं। और आई होप, हम चाहेंगे कि आप एमएससी में टॉपर बनिए, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट लाइए, राज्यपाल आए, हम लोग भी इनवाइट हो जाए यहाँ पर तुम यहाँ पे कि भाई देते हैं कि चलिए हम लोग भी वो मतलब यहाँ पे आप टॉपर रहिए। हम उस संजोग से आ नहीं पाए किसी कारणवश, लेकिन हम चाहेंगे वहाँ पे आप 2 साल का एकदम लगन से पढ़ाई करिए बढ़िया से, और एकदम इंजॉय करके पढ़िए। ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ दोबारा नहीं आता है। इसी टाइम पे इंसान अपने को जीता है कि हम अवेयरनेस के साथ जिए। और रही बात यह है कि गोल्डन टाइम हमेशा मेमोरी के रूप में रहेगा, क्योंकि लाइफ में ये पार्ट है। जैसे आपने यहाँ पे जो भी 6 महीने 8 महीने दिया, तो कहीं ना कहीं आपके एक लाइफ का गोल्डन टाइम है कि आपने यहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया, सीखा, सिखाया और बहुत सारा चीज़ें। तो वहाँ पे भी रहिए, और हमें बीच बीच में यही खुशी होगी कि बीच बीच में आप जब भी है आइए,
और बच्चों को और कहीं ना कहीं टीचर स्टाफ को गाइड करते रहिए। और हमें खुशी होगी कि हमें आप जैसे स्टाफ को सिखाने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ें हैं कि आप लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक नहीं होता है कि मुंह पे तारीफ़ करने वाली बात, आप डिजर्विंग हैं। और कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ें मैं आपका पेरेंटिंग का और आपका पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस पढ़ाई का, टीचर्स का जो भी है कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल कहीं ना कहीं हम भी अगर लिटिल बिट आपके लाइफ में कुछ अच्छा चेंज कर पाए तो हम अपने आप को लकी समझेंगे। प्रिंसिपल सर और पूरी इंटायर टीम, तो चंद्रावती रिवर वैली इंटरनेशनल की स्कूल के बिहाफ पे हम चाहेंगे एक बार आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। चलिए रहा गोल्डन वर्ड और आई होप सारे लोगों ने कवर कर दिया। आप 2 शब्द कहिए। सूर्यांश इधर आओ, सूर्यांश इधर आओ। आप फाइनल जो भी है डिस्क्लेमर के रूप में कुछ शब्द आप कहिए, क्या कैसा रहा चंद्रावती रिवर वैली इंटरनेशनल स्कूल का, यहाँ का एक्सपीरियंस, फर्स्ट जॉब थी आपकी, कितने लोगों ने सताया आपको, यहाँ पे परेशान किया। आप एक एक लोग का नाम बताइएगा, डरिएगा मत, तब तो यही चली गई है। सर ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइन करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चों से, टीचर से कहीं ज़्यादा मुझे बच्चों से लगाव हो गया है, जो कि मुझे यहाँ से छोड़ना पॉसिबल मतलब लग रहा है कि बार बार मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों से मिलने के लिए। एक बार जैसे कि 10 दिन बाद मैं यहाँ पे आई, लेकिन फिर बच्चों को मतलब चेहरे पे जो खुशी थी, अलग से खुशी थी कि नहीं मैम आ गई, मैम आप मिल जाइए, आप पढ़ाने फिर से आ गई, ऐसा सब बच्चे बोल रहे। थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था मुझे भी कि नहीं मुझे मतलब बच्चों के साथ हो गया है थोड़ा। अरे सीखी, क्या क्या सीखी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये लोग भी थोड़ा सीख लें। मैम को तो कभी हमें रेयरली शायद हमें याद होगा कुछ ही काम के लिए ऐसे कुछ डाटा वाटा होगा, नहीं तो डांटने की नहीं जरूरत पड़े। और कुछ स्टाफ हैं कि डांट के ढीठ बन गए हैं, हम बोलना ही नहीं चाहते, लेकिन वो हमारा मेंटल पीस खराब ही करते हैं। लेकिन अब लगता है कि हम खुद ही ये हमारे जो महापुरुष बैठे हैं यही कुछ नहीं बोलते, इसलिए खुश रहते हैं, सोचते हैं कि हम का हमारा टाइम टेंशन काम लेना है। आज एकदम लगा कि मार पीट के जैसे भी। बताइए कैसे क्या क्या सीखा, ये तो बता दीजिए, थोड़ा ये लोग भी सुन के लाभार्थी हो जाए। नहीं तो मैम को रहेगा कि नहीं मैम कह रही हैं, तो भाई देखिए कभी शिकायत कर रहे हैं तो कभी तारीफ भी होगी, तो तारीफ लायक होगा काम तब तो तारीफ होगी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक जो करे उसको नियरे मतलब एकदम नज़दीक अंगना में कुटिया छवाइए, बिना साबुन और निर्विन मतलब निर्मल हो सुहाय, मतलब कहीं नहीं कि आपको निर्मल करते हैं, लेकिन लोग तुरंत अगेंस्ट में ले लेते हैं। बताइए क्या क्या चीज़ें आपको बेस्ट चीज़ें आप तो थी, लेकिन आप क्या क्या चीज़ें यहाँ सीखने को मिला? जस्ट नहीं कुछ बताएंगे तो ये लोग भी कुछ सीखेंगे ना, कोशिश करेंगे। जैसे हो गया सर, अगर कुछ कोई फंक्शन होता तो उसमें एंट्री कैसे करना है ये भी आप बताएं कि कैसे कहाँ पे करना है, और कुछ ये सब सिखाएं आप। साड़ी पढ़ना है डिप्टी प्रिंसिपल मैम सिखाई। चलिए अभी लाइफ का एक पार्ट स्किल हो गया। जैसे लोग को टाई बांधना नहीं आता है तो बहुत बड़ी बात होती है, तो साड़ी भी पहनना बढ़िया और स्किल हो गया। ठीक है, एंकरिंग के साथ में और कुछ चीज़ें क्लास में कैसे मैनेज करना है सर, ये सब और ट्रेनिंग के लिए कैसे करना है, मुझे कैसे सिखाना है ये भी आप बताएं। और बाकी शिप्रा मैम ऑलरेडी अच्छा मतलब कि डांस सिखाती थी बच्चों को, और कहीं ना कहीं जो भी बच्चों को क्या बोलना है, इंग्लिश का, स्पीकिंग का, बहुत सारा चीज़ें, इंग्लिश की टीचर भी रही। तो ओवरऑल मैम का जो गोल्डन टाइम था मैम के लिए भी वैल्यूएबल था और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल था, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही स्टाफ बने रहे और एक ऑरा जो पॉजिटिव बना रहे। सबका एफर्ट जो होता है कि बेस्ट क्वालिटी के लिए, लेकिन बेस्ट इन्वायरमेंट कौन बनाएगा? हम ही आपसे बनेगा ना। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए कि आप सहेली हैं, कभी भी कुछ भी जाना है नाराज़ हो जाती है, ये प्रोफेशनलिज्म होता है। आप अब बच्चे नहीं रहे, आप स्टूडेंट भी नहीं रहे, आप एज ए टीचर हैं, तो आपका जो बिहेवियर है, आप 1% गलती करेंगे उसको 100% लोग बना के बता के दिखाएंगे, क्योंकि आप सोसाइटी के एक क्रिएशन का पार्ट बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपका टीचर्स का बिहेवियर और नेचर और उनका जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं एक मार्क सोसाइटी में देता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बिहेवियर को बेटरमेंट करना है, और कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट की ही तरह नहीं, अब हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं, तो हमारे को देख के बच्चे सीखते हैं, हम जो करते हैं वही करते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। ओवरऑल मैम के साथ में जो भी है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग रहें, और हम चाहेंगे कि और जो हमारे स्टाफ हैं वो चीज़ें सीखें,
और ये नहीं कि मैम के सामने भी बात हो रही, पीठ पीछे भी बात हुई थी कि शिप्रा मैम वाकई में बहुत अच्छा से पढ़ाती हैं और जो भी काम दिया जाता है जिम्मेदारी से करती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे बच्चे को बॉन्डिंग है ना, तो ऐसे यही चीज़ होता है कि आप अभी 6 से 8 मंथ में ये चीज़ें हैं, जब बच्चे कल को 5-10 साल बाद कुछ अच्छे हो जाएंगे तब वो याद करेंगे कि कौन मैम ने उनके लाइफ में बेटर बनाया। ये नहीं कि खाली अक्षर ज्ञान पे फोकस करिए, उनको मेंटली सपोर्ट करिए, उनको प्रॉपर मौका दीजिए, समझाइए, क्योंकि आप आज पेड़ हैं, कल को वो भी पौधे हैं ना, वो भी पेड़ बनेंगे, हो सकता है वो आपसे विशाल पेड़ बनेंगे। तो माँ बाप के बाद अगर बच्चे अगर आगे जाते हैं तो किसी को खुश नहीं होता दुनिया जमाना, बस टीचर्स को होता है कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे जाए। तो यही एक टीचर्स का रोल है। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं इतने शॉर्ट टाइम में मैं बता दूं, किसी का फेयरवेल नहीं हुआ जब तक कोई एक सेशन नहीं दिया। एक शिप्रा मैम ही है जिनका मतलब 6 या 8 मंथ इन्होंने दिया, इनका फेयरवेल हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉन्डिंग होती है अचानक से ब्रेक करने से होता है, बच्चों को नुकसान होता है या टीचर चले गए, किसी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, ये सारा चीज़ें। फिलहाल में मैम ने बहुत टाइम दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैम जुड़ी रहें और हम लोग भी मैम को हमेशा याद करते रहें और कहीं ना कहीं ऐसे ही आप लोग भी बनने की कोशिश करिए। और कोई नहीं कि मैम ने CBSE से पढ़ा था इसलिए ऐसा कर रही थी, कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर भी है, घर की पेरेंटिंग भी है और कहीं ना कहीं एफर्ट मतलब सीखने के लिए ईगरनेस होना चाहिए। कभी कोई ये चीज़ें नहीं होता आज यहाँ जो सीखी और यूनिवर्सिटी में सीखेंगे और अच्छे से। तो ये कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में ये मतलब कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहिए, कहीं ना कहीं टॉपर बनिए। बस ये है कि आई होप जो भी चीज़ें हैं इस गोल्डन पल को आप जिए अच्छे से और लगिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जैसा वहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन कंपटीटर मिलते रहते हैं, लेकिन आप बढ़िया से करिए। इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम देते हैं। आई होप सारे लोगों से कह लिया कुछ। चलिए, बस ये है कि फेयरवेल नहीं था, ये विदाई नहीं थी, बस ये था कि आपको एक कहीं ना कहीं रिवर्ट में कुछ चीज़ें की जाए जिससे थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, सब स्टाफ का है। तो एक ये नहीं कि एक अध्याय ख़त्म हुआ, अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग।